माय डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 13.2 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में ठोस के संयोजन का आयतन यानी दो प्रकार के ठोस जैसे घनाभ या शंकु या अर्धगोला, इनमें से कोई भी दो प्रकार के ठोस जो हैं सॉलिड्स हैं, टू टाइप्स के सॉलिड्स का टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम यानी आयतन कैसे निकालेंगे, इस प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न के अंदर बताया है कि एक ठोस अर्धगोले पर, यहां पर ये एक ठोस अर्धगोला है, इसका ऊपर ये एक रखा हुआ है शंकु। आपको इन दोनों का आयतन ज्ञात करना है और इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, हम पहले अर्धगोले का ज्ञात कर लेंगे और शंकु का ज्ञात कर लेंगे और दोनों को आयतन को जोड़ देंगे। देखिए यहां पर इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है। ये आपने जो है शंकु का ज्ञात कर लिया और ये अर्धगोले का कर लिया। टोटल इसका उत्तर आ गया 1 पाई सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है, उनके लिए भी यहाँ पर ये इसका उत्तर दिया हुआ है। आप इसको पोज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। फिर भी कुछ बच्चों को इस प्रकार से समझ में नहीं आया है तो हम आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन बताते हैं, हम आपको इसका विस्तृत हल दिखाते हैं, आप देखते रहिए। देखिए ये शंकु है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। और इसमें आपको जोड़ना है ये अर्धगोला है। इस अर्धगोला हेमिस्फीयर का, इस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर। ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए। ये जो प्रश्नावली है इस एक्सरसाइज में आपकी ये दो फॉर्मूले काम आने वाले हैं, अर्धगोले का ये और शंकु का यानी कोण का ये। तो इसको आप हल कर लीजिए। आपको पूछा है कि आपको पाई के रूप में बताना है, यानी पाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पाई के रूप में बताना है। तो इस पाई को लेते हुए आप ऐसे कर लीजिए कि इसको दोबारा से लिखिए कि 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए आर स्क्वायर, और आर मतलब 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1, और हाइट जो आर 1 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर हुई, इसलिए 1। इसकी जगह ऐसे लिख दिया, प्लस इधर लिख दिया आपने 2/3 पाई की जगह पाई लिख दीजिए और आर की जगह लिख दीजिए आप 1, और आर स्क्वायर इसलिए 1 × 1। अब ये तो 1 का 1 ही हो गया और इधर भी 1 1 1 का मतलब 1 ही हो गया, तीनों को गुणा करने से 1 ही हो गया। ये तो 1 का तो मतलब आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो अब क्या आएगा आपका 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। अब आज को जोड़ दीजिए, दोनों के नीचे 3 है तो इसका लघुत्तम एलसीएम 3 आएगा, तो 1 पाई प्लस 2 पाई यानी 3 पाई, और नीचे में आएगा 3 तो आपका आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, 1 पाई। यही आपका उत्तर हो गया। अब तो क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको डाउट है तो जो हमने शुरू में दिया था उसको आप दोबारा से दे रहे हैं, आप इसको फिर पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe